तो वो कहा क्या, तो जैसे मौन स्वारा है तो वो क्या मांत पद को करता है ना, तो मांत पद क्या हुआ, पदांत मकार हुआ। और नस्सा पदांत से झली क्या हुआ, अपदांत नकार मकार को झल के पड़ता करता है अनुस्वार है। और मौन स्वारा मांत पद को हल के पड़ता करता है अनुस्वार। हल माने व्यंजन और झल माने झल प्रतिहार जो वर्ण ऊपर में रहने पर अपदांत नकार मकार का अनुस्वार हो जाए हैं। तो अब इसका अपवाद है मोराजी समह को, क्या है अपवाद है, माने जहाँ नहीं होता है सो बता रहा है। जैसे कहा कि कुइबंतो राजते परे, माने कुइबंत यदि राज शब्द पर में रहे तो सम के जो मकार है उसको जो है मकार ही हो, अनुस्वार न हो। जैसे मान लिया जाए सम उपसर्ग है, मान लो क्या है, जैसे सम जोड़ योग संयोग, तो इसमें अनुस्वार हो जाता है, पता है ना। नस्सा पदंत से झली से अनुस्वार हो जाएगा है। तो यहाँ पर में जो है वहाँ अनुस्वार हो गया नस्सा पदंत से झली, या अनुस्वार वहाँ हो जाता है संयोग में। सम्राट में क्यों नहीं होगा, सम जो राट है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। तो यहाँ मोराजी समह को जो है यही निषेध कर देता है। कौन कर देता है, मोराजी समह को। तो यहाँ मोराजी समह को क्या कहता है, निषेध कर देता है, निषेध कर देता है। तो यहाँ बौ को अनुस्वार नहीं होता है तो सम्राट ऐसे ही रूप रह जाता है हैं? और ऐसे, और दूसरा क्या है, संग्राम शब्द है ना, संग्राम, तो संग्राम में सम है, या मान लिया जाए दूसरा कोई शब्द है जहाँ पर अनुस्वार होगा, और यहाँ पर मोराजी समह को जो है इसका निषेध करता है। ये कहता है कि सम के मकार को मकार ही हो जाए, कुइबंतो राज पड़े। तो राज शब्द राट जो है वहाँ कुछ प्रत्यय है, राज धातु से कुछ प्रत्यय करने पर राज बनता है, एक वचन में राट बनेगा। तो सम उपसर्ग है तो सम्राट बन जाएगा, सम्राट सम्राट। तो वहाँ म का अनुस्वार नहीं हुआ। दूसरा क्या है, अब कहता है हे म परे वा, ये कहता है म पारे म परक हकारे मौवास्य, म परक हकार यदि पर में रहे तो म परक हकार क्या होता है जानते हो, माने ऐसा हकार जिसके बाद मकार हो वो हुआ म परक हकार। तो म परक हकार यदि पर में रहे तो म का म ही हो जाता है, रहता है। उदाहरण किम हमलयति, किम हमलयति, एक पक्ष में म का म रह गया और दूसरा पक्ष में जो है हमलयति क्यों हुआ, तो ह म संयुक्त है तो ह के बाद म है तो किम के म का म ही रह गया। और जिस पक्ष में ये सूत्र नहीं लगा विकल्प है उस पक्ष में म अनुस्वार से अनुस्वार हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ तो उसमें अनुस्वार हो गया म अनुस्वार से, पहला में जो है निषेध कर दिया म अनुस्वार का। और दूसरा वाह यवल परे, कहते हैं य परक व परक और ल परक हकार यदि पर में रहे, समझ रहे हैं। यवला द्विधा होता है अनुनासिक अनुनासिक भेद से तो जानता है। अब ये यवल परे यवला हुआ, माने यकार परक हकार, वकार परक हकार और लकार परक हकार यदि पर में रहे तो उसको क्या हो जाता है, पदांत मकार को क्या हो जाएगा, तो क्रमशः यदि य परक हकार रहेगा तो अनुनासिक यकार हो जाएगा, ल परक हकार पर में रहेगा तो अनुनासिक लकार हो जाएगा, और व परक यदि हकार पर में रहेगा तो अनुनासिक वकार हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे देखो एक पक्ष में क्या है, एक पक्ष किम क्लीम हलयति है और दूसरा पक्ष में मौनुस्वार से अनुस्वार होते गए। हाँ, और दूसरा पक्ष में मौनुस्वार से अनुस्वार करते गया, हो गया ना। और क्या है, न परे न, इसी प्रकार न परक हकार यदि पर में रहेगा, न परक हकार समझ गया हमने, ऐसा हकार जिसके बाद नकार हो, है समझ रहे हैं ना। तो न परक हकार पर में रहेगा तो मांत पद का जो है सो नकार हो जाए। तो किम हनुते है तो वहां पर में मकार का जो है सो नकार हो गया, है ना। तो म का न हो गया तो किन हनुते बना, और जिस पक्ष में ये नहीं लगा उस पक्ष में अनुस्वार से अनुस्वार कर दिया। अब बोलो क्या है, आद्यंतो टकितो, ये कहता ये परिभाषा सूत्र है क्या है, परिभाषा। ये कहता टित कितो जस्योक्तो तस्य क्रमाद आद्यंता व्यवस्था। आगम जो होता है, आगम जानता है ना, आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। तो आदेश शत्रुवत क्या होता है, तो आदेश जहाँ होगा वहाँ जहाँ वो जो रहेगा वहाँ पर उसको हटा के आता है तो आदेश होगा।
आगम होता है मित्रवत की, जैसे मान लिया तुम लोग 2 स्टूडेंट बैठा है, तीसरा भी आके बैठ गया तो मित्रवत हुआ। तो आगम होगा जो, तो वो जिसके स्थान पर होगा वो भी रहेगा और वो भी आकर बैठ जाएगा। और आदेश होता है तो जिसका आदेश होता है उसको हटा देता है, वो आके बैठ जाता है ना। तो यहाँ ये कहता है कि टित कितो जस युक्तो, जिस आगम में टित हो या कित हो, है तो टित कितो जस युक्तो तत्क्रमाद आदि अंतावयव अवस्था। तो टित यदि होगा आगम तो आदि अवयव को होगा, और कित यदि होगा तो अंतावयव होगा। यानी टित आगम होगा तो जिसका आगम होगा उसके आदि में बैठ जाएगा, और कित आगम होगा तो जिसका आगम होगा उसके अंत में जाके बैठेगा। ठीक है, ये परिभाषा सूत्र है। अब इसका उदाहरण बताएगा। क्या उदाहरण है? अब देखो षड जोड़ संता है। क्या है? यहाँ सूत्र है डहसी धुट, नीचे सूत्र है देखो, डहसी धुट, डहसी धुट। हाँ, तो डात परस्य सस्य धुडवा स्यात्, डकार से पर जो सकार उसको धुट का आगम हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर में षड जो है, षड में ड हुआ डकार, हाँ उससे परे स कहाँ है? तो संता है ना, संता में सकार है, तो ड से परे सकार को धुट का आगम हुआ, तो दन सकार को धुट का आगम हुआ ना, है तो दन सकार को धुट का आगम होगा, ध्यान रखना। तो धुट में टकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, ट हलंत है, तस्लोपा से लोप कर दो। फिर उकार जो है उसको भी संज्ञा कर दो उपदेश अनुनासिक इत से, और उसका लोप भी कर दो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तो ध बचेगा ना। तो अब ध किसको आगम करता है? स को, दंत सकार को। किसको आगम करेगा? तो ये टित है, क्योंकि इस आगम में टकार की संज्ञा हुई है ना। अरे धुट में टकार की संज्ञा हुआ ना हलंत्यम से, तो ये टित है ना। तो आद्यंता टकी तो लगाओ, टित जो होगा आदि अवयव होगा, तो सकार को धुट का आगम है तो सकार से पहले हो जाएगा, होगा ना। तो षड जोड़ ध जोड़ संत हुआ, हो गया जी गुरुजी। आप फिर खरीचा लगा दो। खरी पर खर प्रत्याहार जो वर्ण है, खबछट के खकारे ससर्ग रकारे, वो वर्ण यदि पर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो चर्त हो जाएगा। झल को चर्त होता है ना, चर्त मैंने प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो खर पर में है, खर में तो सकार आता है, ससर आएगा, तो खर पर में हुआ संत में सकार। तो धुट का जो ध है उसको चर्त हो गया, तो ध का चर्त क्या हो जाएगा? ध का चर्त, ध का चर्त तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। फिर खरीचा लगाओ, ध भी तो आ जाएगा खर में, खप छट चट तब नहीं आएगा। खरीचा मतलब तो जब हो गया तो आ जाएगा खर में, हैं? तो खर में पर में रहने पर यहाँ ड का भी चर्त हो गया तो उसको ट हो गया, तो खट तो संत हुआ। जिस पक्ष में धुट आगम विकल्प है उस पक्ष में खट संता ही रह गया, हैं? अब दूसरा क्या उदाहरण है? अंगनो कुकटुक वासरी, वासरी है कि सीधे सरी है? कुकटुक सरी। हाँ, तो अंगनो कुकटुक सरी वास्यात है ना, नीचे क्या है? नकार नकार यो। हाँ, तो नकार नकार को कुक और टुक का आगम विकल्प से होता है सर पर में रहने पर, ठीक है। तो अब देखो कुक टुक का आगम, नकार को कुक आग होगा, नकार में कहो वहाँ उसको कुक होगा, और नकार में टठा टठा ना उसको टुक होगा, होगा ना। तो अब उदाहरण क्या दिया है? प्रांग षष्ठा है ना। हाँ, चयो द्वितीया पस्त रसादे रीतिवाच्यम, ये कहता है जो कुक टुक में जो क और ट बचेगा उसको द्वित्व हो जाए तो ख और ठ करेगा, ये भी विकल्प से करता है। चलो आगे उदाहरण क्या है? प्रांग जोड़, प्रांग जोड़ षष्ठा है, तो यहाँ पर में अंग क्या हुआ? प्रांग मंगो है, स्वर पर में कहाँ है? षष्ठा में स, तो इसको कुक का आगम हुआ। किसको कुक का आगम हुआ? गकार को, हाँ। तो कुक में फिर ककार की संज्ञा हो जाएगी, उकार की संज्ञा लोप, तो क बचेगा। तो ये कुक आगम कित हुआ ना रे, ककार की संज्ञा है ना, तो ये कित हुआ, तो ये अंता अवयव होगा। आद्यंतो टकितो टित आद्य अवयव, कित अंता अवयव। तो ये कित है तो इसको जो है गस के बाद होगा। कहाँ होगा? ग के बाद होगा। तो प्रांग क षष्ठा हो गया,
हैं। और इसी प्रकार सुगण है, षष्ठ है, तो सुगण में न है तो न को टुक का आगम हुआ। सर पर में है, षष्ठ में सकार, तो टुक में फिर जो है उका भी तो हो जाएगा, मन क की संज्ञा लोप, उकार की संज्ञा लोप, तो ट बचेगा। वो भी कित है तो न के बाद होगा। तो क्या सुगण जोड़ ट जोड़ षष्ठ हुआ, हो गया ना। अब चयो पौष्कर रसादे रीतिवाच्यम है ना, ये कहता है पौष्कर रसादी जो वैयाकरण है उसके मत में द्वितीय हो जाए चय को, तो चय प्रत्याहार में चट तब कप यानी वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाएगा, तो उसको द्वितीय वर्ण कर देगा। तो क जो आगम है उसको ख कर देगा, ट जो आगम है उसको ठ कर देगा विकल्प से। तो प्रांग ख षष्ठ, सुगण ठ षष्ठ एक रूप बना। और जिस पक्ष में ये पौष्कर रसादी का मत विकल्प है, उस जिस पक्ष में ये नहीं किया तो उस पक्ष में जो है क रह जाएगा। तो प्रांग क षष्ठ हुआ है, तो क हलंत है, मूर्धन्य श है तो अक्ष बन गया, तो प्रांग षष्ठ उस रूप में उस पक्ष में हो गया। और सुगण ट षष्ठ बना, ठीक है। जिस पक्ष में कुकटुक आगमन नहीं हुआ उस पक्ष में प्रांग जोड़ षष्ठ, सुगण जोड़ षष्ठ, ऐसे रूप रह गया। चलो अब क्या है आगे, राशि दूर बता दिए हैं। अब नश्च, नश्च क्या कहता है, नान्तात परस्य सस्य धुड्वास्यात्, नान्त पद से पर यदि धुट विकल्प से आएगा, नान्तात परस्य सस्य, नान्त से पर जो सकार दंत सकार उसको धुट विकल्प से हो, तो जैसे सन जोड़ सह है तो नान्त पद हुआ सन, उसको जो है सर पर में कहा है स के पड़ता, तो स को धुट का आगम हुआ विकल्प से, स को हुआ ना धुट, तो फिर यहाँ उटा भी तो हो जाएगा। ये टित है तो टित की तो जैसे तो तस्य आद्यंत व्यवस्था, ये आदि में हो जाएगा, दंत स के आदि में हो जाएगा। क्या आ जाएगा दंत स के आदि में ट है, धुट में ध बचेगा ना, तो सन ध और स हो गया, फिर खड़ी च से चर्त कर दो तो ये ध को तो हो जाएगा, सन स हुआ विकल्प से है, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में सन स हुआ। अब क्या है, अभी आप सी पड़े है तो अब यहीं तो रहने दें, ठीक है।